क्वेश्चन नंबर 2 देखियो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो इन्होंने क्या कर रखा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है 2a, बता रखा है क्वेश्चन में। अब उसमें कह रहा है जो बेस है ना उसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेस वो वाई एक्सिस पर है और इस तरीके से है कि ये जो ओरिजिन है आधा बेस ऊपर है आधा बेस नीचे है, तो पूरा बेस इक्विलैटरल ट्रायंगल का ए भी है। तो हमने 2a लेना था तो a यूनिट मैंने ऊपर ले लिया, a यूनिट मैंने नीचे ले लिया। मतलब ओरिजिन जो है वो कहां पर है, मिड पॉइंट ऑफ बेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ गई। अब ये 2a है, ये 2a, ये 2a और फाइनली आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने। तो देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में 90 डिग्री होते हैं। और दूसरी बात जैसे देखो मैंने बेस तो आपका ये फिक्स कर दिया उसने कि वाई एक्सिस के ऊपर है, जो ये वाला फेस है ये उल्टा भी तो जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है ना। सेम जैसे ए बी, इसको मैं सी का नाम देता हूं, इसको मैं सी डैश का नाम दे देता हूं। तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो टाइप की ट्रायंगल बन सकती है, इधर ए बी सी और या ए बी सी डैश। ठीक है। अब आपको ये तो दिख ही रहा होगा क्योंकि अगर ये ए यूनिट ऊपर है तो इस ए के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0, a और इसके कितने होंगे 0, -a, है ना। तो यहां पर हमारा क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो हमारा ए के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0, a, बी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0, -a। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर इसकी क्या कहते हैं, अब ये सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो ये है ओरिजिन, तो अगर ये लेंथ पता चल जाए ये वाली लेंथ तो सी के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। अब इसमें मैं क्या लगाने वाला हूँ, पाइथागोरस लगाने वाला हूँ, किसमें ए, इसको नाम देता हूँ मैं बी का, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में क्या है परपेंडिकुलर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री के सामने क्या होता है ए सी का स्केयर किसके बराबर होगा, ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर। ए बी तुम्हारा कितना है ए, बी सी तुम्हारा कितना है निकालना है आपने, ए सी तुम्हारे पास कितना है ए सी 2a यूनिट। ठीक है, 2a का स्केयर कितना आ जाएगा 4a स्केयर, और ये जो ए स्केयर है उसको लेफ्ट में भेज दो -a स्केयर, बी सी स्केयर आ गया, 4a स्केयर में से 1a स्केयर गया तो कितना आ जाएगा 3a स्केयर, और ये जो स्केयर है उसको भेज दिया उधर रूट में। अब ये 3 का रूट कितना हो जाएगा √3, और ये स्केयर रूट कट के कितना आ जाएगा a, तो बी सी कितना आ जाएगा, बी सी कितना आ जाएगा √3a। तो बी सी लेंथ ये बी से लेके सी तक √3a हो गया, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे √3a, 0। अगर उधर जाएंगे तो √3a यूनिट तो उधर भी होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे -√3a, 0। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी में तो ए के कोऑर्डिनेट 0, a, बी और बी के कोऑर्डिनेट कितना आएगा मेरे पास, अच्छा ये ए इसको नाम दे दिया था, बी इसको नाम दे दिया, इसको कुछ और दे दो, इसको नाम आप इसको बी डैश दे देते नाम से। तो इन ट्राइंगल ए बी डैश सी में ए के कोऑर्डिनेट ये आगे, बी के कोऑर्डिनेट आगे, बी डैश के कोऑर्डिनेट आगे 0, -a और सी के कोऑर्डिनेट आगे √3a, 0। ए बी डैश और सी ट्राइंगल के अंदर ए के कोऑर्डिनेट 0, a, बी के कितने आ जाएंगे 0, -a और सी के आ जाएंगे √3a, 0। ठीक है। और अगर ये वाली ट्राइंगल लेते हैं ए बी डैश और सी डैश, तो इन ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश, इसमें ए के कोऑर्डिनेट 0, a, बी डैश के 0, -a और सी के सी डैश के कितने होंगे -√3a, 0। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। तो दो टाइप के ट्राइंगल बन सकती थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बी डैश सी और ए बी डैश सी डैश। किधर इधर इधर
इसमें तो ठीक है, ये राइट ट्रायंगल तो इसमें पाइथागोरस लगाई है, ये बी ले लिया ना। क्लियर है, आ गया समझ में?